हेलो माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, कैसे हो आप सब लोग। आई विल होप यू विल बी गुड। जैसा कि आज मैं आपको एक नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बताने वाला हूँ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट और ये क्या है। बहुत सारे लोगों को मैनी पीपल्स आर नॉट नोन व्हाट इज़ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। बस उन्होंने सिर्फ एआई एक शब्द ही सुना है। मेरे जैसे मेरे बहुत से भाई बहन और मेरे प्यारे मित्रगण ऐसे हैं जो एआई को जो समझते नहीं है क्या चीज़ एआई है। बहुत जगह सुना है बट उसके बारे में उनको अवेयरनेस नहीं है। तो मैं आज आपको कुछ थोड़ी बहुत स्टडीज़ करके आपको कुछ बताने वाला हूँ कि क्या एआई है, क्या इसका फ्यूचर में प्रभाव पड़ेगा और यह क्यों ज़रूरी है, इसके क्या बेनिफिट रहेंगे और क्या इसके डिसएडवांटेज रहेंगे। ये सब चीज़ें आपको इस वीडियो में मैं छोटी सी वीडियो में कवर करने वाला हूँ। और अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। और ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि एआई एआई किसी एक कंपनी के द्वारा नहीं बनाया गया है। एआई इज फॉर्मेशन दैट मैनी ऑफ द साइंटिस्ट, मैनी ऑफ द रिसर्चर्स इन 1950। यह बहुत पुराने से चला आ रहा है। एआई को बहुत पुराने से लोग बना रहे हैं। पहले ये प्रचलित नहीं था, पहले इसमें काम कर रहे थे। जैसे बहुत समय बाद, जैसे पहले पुराने समय में चार्ल्स बेबेज ने जब कंप्यूटर बनाया था तो बहुत पुराना मॉडल था। उसमें बहुत सारे मतलब मॉडिफिकेशन हुए। बहुत समय बाद उसमें बहुत समय लगा, बहुत समय बाद उसका मतलब डेवलपमेंट हुआ। धीरे धीरे करके वो टेक्नोलॉजी आज हमारे जो घरों में कंप्यूटर है वो इतना छोटा है, सब चीज़ उसी में हो जाता है। बैठे बैठे कहीं भी कैरी करके ले जा सकते हैं। तो जैसे कंप्यूटर का डेवलप हुआ वैसे ही एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो ये एआई है, इसका भी डेवलपमेंट सेम ऐसे ही हुआ। तो इसका जो डेवलपमेंट है वो बहुत पुराने समय से चला आ रहा है, लेकिन अभी इसका पता नहीं चला क्योंकि दिस नेवर सीन, ये कभी दिखता नहीं है और सडनली अचानक से भी नहीं आता है। इसका जो फॉर्मेशन होता है वो धीरे धीरे करके होता है। और ये उसके बाद पूरे वर्ल्ड में अपना एक नेटवर्क बना लेता है और लोगों की आसानी कर देता है। तो 1956 में डार्टमंटन कॉन्फ्रेंस में एआई शब्द का सबसे पहले यूज़ हुआ था। उसके बाद एआई केवल पहले जो होता था कि केवल ये मैथमेटिक्स कैलकुलेशन ये सारी चीज़ें एआई के द्वारा होती थी। इसी में एआई बेस्ड था। बट धीरे धीरे इसमें जो चेंजेस आए हैं, एआई ने अब बहुत सारी चीज़ों को डाटा एनालिसिस करके बहुत सारी चीज़ों को शॉर्ट आउट किया है और ये अभी बनाया हुआ है। तो आज का जो एआई का जो डेटा है वो कंप्यूटर से भी तेज एल्गोरिदम में चलता है। जो एआई के जो फादर माने जाते हैं, फादर ऑफ द एआई, जॉन मैकार्थी को फादर ऑफ द एआई माना जाता है क्योंकि सबसे पहले इनके द्वारा ही किया गया था। उसके बाद आता है मार्फिन मिलस्की जो एआई की रिसर्च करके उसको जो उसमें बिग साइंटिस्ट, डीप लर्निंग के साइंटिस्ट थे वो इसमें मार्विन लिखार्थी मिलानी करके थे। उसके बाद नेक्स्ट आता है आजकल एआई के विभिन्न संगठन बन चुके हैं। जैसे ओपन एआई, चैट जीपीटी ओपन एआई के अंदर आता है। ऐसे ही गूगल ने अपने कुछ बनाए हैं। गूगल ने बनाया है आपका अल्फ़ा एआई। और वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, जैसे उसने बनाया है फेसबुक, अमेजोन। ये सारी फेसबुक अमेजोन में जो मेटा आता है उसमें जो एआई होता है वो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया। तो माइक्रोसॉफ्ट एआई के क्षेत्र में बहुत आगे निकल चुका है और हमको भी इसमें अवेयरनेस होने की ज़रूरत है, इसको सीखने की ज़रूरत है। अपनी जो नई स्किल्स हैं उनको बढ़ाने की ज़रूरत है। इसरो और डीआरडीओ ने भी स्पेस रिसर्च, सिक्योरिटी, डिफेंस में इसमें भी एआई का एक यूज़ किया है। सन 2000 के बाद जो इसकी मतलब मशीनरी रही है वो थोड़ा सा स्पीड हुई है। जो इसकी डीप लर्निंग हुई वो थोड़ा तेज़ रही है और एआई बहुत तेज़ी से कैलकुलेशन करके अपना काम कर रहा है। एआई की जो नींव थी वो एलन ट्यूरिंग ने रखी थी। अभी एंथ्रोपिक इस एआई बेस्ड यूनाइटेड स्टेट्स की एक कंपनी है जो अभी जो टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रैक्शन और इकोनॉमिक, सोशल एंड जो इसकी मेंटल जो संरचना जो इसकी बढ़ने वाली है। वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो इन ग्लोबल स्तर पर देखा जाए तो एआई जो है विश्व में 37.5 करोड़ नौकरियां जो है खा जाएगा। तो इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। अभी हाल ही में अमेरिका में 19 लाख लोग
इससे बेरोजगार हुए हैं, नौकरियों से निकाला गया है। और देखा जाए तो चाइना में भी 12 लाख लोग को अनएम्प्लॉयमेंट का झेलना पड़ा है। ऐसी इससे पूरे विश्व लेवल पर जो है सिक्स आईटी सेक्टर पर भी इसका 6.5% जो है उसका असर पड़ा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। इसने लोगों के काम को कम कर दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के अकॉर्डिंग एआई सबसे पहले उन लोगों की जॉब खाएगा जो बेसिक लेवल पर काम करते हैं, जैसे डाटा एनालिसिस हो गए, डाटा एंट्री का काम हो गया, एचआर हो गया, जूनियर अकाउंटेंट हो गए, जहाँ मतलब इंसानी तकनीक की कम ज़रूरत है और इंसान की ज़रूरत कम हो। वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो ये बेरोजगारी को 20% तक बढ़ सकती है। ये कमजोरी नहीं है, ये अब एआई की कोई कमजोरी नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपसे कोई सैलरी में इंक्रीमेंट नहीं मांगता और कभी उसको छुट्टी नहीं चाहिए, दे डोंट गिव लीव, और उसको पेमेंट नहीं चाहिए, उसको वो अपने मूड पर काम नहीं करेगा, वो कभी बीमार नहीं पड़ेगा और उसको कभी सैलरी नहीं देनी पड़ेगी। तो वो 24/7 काम करेगा। वहीं देखा जाए इंसान का, अगर इंसानों को जॉब में रखा जाता है तो उनको छुट्टी भी चाहिए और उनके मूड पे ऊपर भी बात होती है। और देखा जाए तो इंसान बीमार में छुट्टी लेकर काम नहीं करेगा, 8 to 5 जॉब करेगा। तो इसके पीछे एआई बेस्ड जो रोबोट होंगे वो 24/7 काम करेंगे। जहाँ 2 लोगों की ज़रूरत थी, 4 लोगों की ज़रूरत थी, वहाँ एक मशीन टेक्नोलॉजी एक सिंगल अकेले ही काम करेगी, वो भी 24/7 काम करेगी। तो लोग जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो अपनी मैन पावर बचाने के लिए, अपना पैसा बचाने के लिए अच्छा अपना इकोनॉमी बढ़ाने के लिए वो रोबोट्स का यूज़ करेंगी, एआई जनरेट रोबोट्स या एआई टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगी, जिससे कि क्या हुआ है कि लोगों की ज़रूरत कम पड़ेगी। तो जहाँ 10 लोगों की सैलरी देनी होगी, उससे वो रोबोट खरीद के उससे काम करा लेगा। तो एआई टेक्नोलॉजी उसमें काम कर लेगी, जिससे कि बहुत सारी नौकरियां जो हैं कम हो जाएंगी। संयुक्त राष्ट्र में पुरुषों की 28% नौकरी तथा महिलाओं की 7% नौकरी, 7.5% नौकरी जो है ये एआई खा जाएगा। जिसमें से ये खाएगा ही नहीं। ऐसा नहीं होगा कि एआई के आने से सब अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएंगे। ये कुछ हद तक नौकरियां कम करेगा, लेकिन नौकरियां देगा भी। हमको इसकी तैयारी करनी चाहिए। अगर आपको एआई के इस जनरेशन में अगर आपको अपनी नौकरी सिक्योर करनी है या आपको आपको बने रहना है, तो आपको भी एआई से रिलेटेड कोर्स कर लेने चाहिए, जैसे कंप्यूटर कोर्स हो गया, डाटा एनालिसिस हो गया। बहुत सारे कोर्स हैं, एआई, चैटजीपीटी, ये सारे बहुत से जो कोर्स हैं इनको कर लेना चाहिए। हमको उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। डाटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, जो भी इनके सॉफ्टवेयर लर्निंग, ये सारी जो प्रोग्राम्स हैं इनको, इनके एथिक्स को अच्छे से सीखना पड़ेगा। दिस टाइम इज एआई जो एआई क्रांति आई है, तो उससे पूरे देश में नहीं, देश विदेश में, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर टेक्नोलॉजी का जो हुआ है वो बहुत बड़ा अपडेट हुआ है। तो ज़रूरी ये है कि हम अपनी स्किल्स में काम करें, उन चीज़ों को सीखें। आजकल इंग्लिश का दौर है, तो इंग्लिश सीखें। और इसमें सबसे पहले वो लोग पिसेंगे जो गरीब हैं, जो मजदूर हैं, जो इन लोगों से, इन चीज़ों से अनजान है। आज भी कई गाँव में, कई शहरों में ऐसी जगह हैं जहाँ अवेयरनेस नहीं है इंग्लिश को लेके, उनके फ्यूचर को लेके बच्चे अवेयर नहीं हैं। तो टीचर्स से रिक्वेस्ट करूँगा या उनके पेरेंट्स से, फैमिली से, फ्रेंड से, एवरी पीपल टू टीच अस द इन योर सोसाइटी चिल्ड्रन टू थॉट द व्हाट इज़ कंप्यूटर नेसेसरी, व्हाट इज़ इंग्लिश लैंग्वेज नेसेसरी। कि आप उनको सिखाइए, आप उनसे बात करिए, तो इससे अच्छा इफेक्ट पड़ेगा उन पर। हम केवल अपनी ही तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम केवल अपने ही साथ साथ पूरे समाज को आगे ले जाएंगे। अगर समाज आगे जाएगा तो देश भी आगे जाएगा। एआई टेक्नोलॉजी जितनी तेज़ है, हमको भी उतना ही तेज़ होना पड़ेगा। अगर हम आज नहीं बदले तो हमको अगला बदलना ही पड़ेगा। या तो हम बदल जाएंगे या एआई हमको बदल देगा। तो इसीलिए हमको इस पे काम करना चाहिए। सामाजिक प्रभावों से मजबूत हमको एक फ्रेमवर्क का फॉर्मेशन करना चाहिए। और एआई की टेक्नोलॉजी में हमको अपनी जो नई नौकरियों के लिए जो स्किल्स हैं उन पे वर्क करना चाहिए। एआई के गलत इस्तेमाल भी लोगों को बतानी चाहिए। और
एआई से रिलेटेड जो इनके गलत इस्तेमाल हैं इन पर लॉ बनना चाहिए। अभी इसके बारे में और बताऊंगा आपको, अभी इसके डिसएडवांटेज और एडवांटेज के बारे में बताऊंगा कि एआई एआई से क्या हुआ है कि जो देश में ये एआई जो टेक्नोलॉजी जो आ रही है ये दे नेवर सीन, ये कभी दिखती नहीं है, बट टाइम टू अपडेट स्लोली स्लोली वर्क एंड पता नहीं चलता इसका, इसको स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल चेंज बोलते हैं। अ, अभी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है वैसे पेट्रोल से वाली गाड़ियां बंद हो गई हैं, तो जो आजकल ई रिक्शा आ गया है, जो रिक्शा चलाते थे वो सब लोग हट गए। क्यों? क्योंकि ई रिक्शा आ गया। ई रिक्शा में आपको ज़्यादा फिजिकली वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, आप खाली रेस देंगे तो ई रिक्शा आगे बढ़ जाएगा। तो ये भी एक टेक्नोलॉजी का चेंज है, तो टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती रह रही है। टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमको खुद भी अपग्रेड होना पड़ेगा। अभी जो वीडियो जो फोटोग्राफर हैं जो वीडियो हैं, तो वो भी वीडियो एडिटिंग का काम जो करते थे, अब वो केवल अकेला ही एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से स्वयं ही हो जा रहा है। तो ये उन लोगों की भी नौकरियां खा जाएगा। कुछ लेवल पर काम जो एआई नहीं कर सकता वो जो आदमी करेंगे, तो उससे जो है कि ये बचा रहेगा, नहीं तो वो भी इसकी नौकरी खा जाएगा। अब इंसानों की जगह मशीनें ले लेंगे। अगर मशीन एआई बेहतर काम करेंगी तो इंसानों की जगह वो ले लेंगे। जैसे ये अनस्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है। जब से पहले हम पुराने समय में क्या होता था, आज से 10-15 साल पहले हम लोग क्या करते थे, कोई भी मूवीज़ आती थी या कोई भी सीरीज़ आती थी, उसको देखने के लिए 10 रुपये की चिप में हम वो छोटे छोटे जो गाने होते थे, मूवीज़ होती थी, डाल दो 10 रुपये में एक, 10 रुपये में दो। तो आजकल क्या है कि वो सब ऑनलाइन हो गया। आपके पास डेटा इतना है कि जब से 2019-20 के बाद हाई स्पीड डेटा आया जियो का, तो लोगों ने क्या कर दिया कि नेटफ्लिक्स में अपने जो भी मोबाइल फ़ोन है उसी में इसी को देखना चालू कर दिया है। तो वो डाउनलोड कर लेता है, इतना तो फटक से डाउनलोड हो जाता है। तो पहले तक क्या होता था कि नेट की स्पीड भी कम थी और 3G 5G नेट आता था, 3G 4G 2G नेट आता था, उसको 30 रुपये में 40 रुपये में देख के 1 GB 2 GB 300 MB ऐसे ही लोग खरीदते थे। तो आजकल हाई स्पीड डेटा होने की वजह से लोग ये काम फटाफट हो जा रहा है। तो ये भी एक एडवांटेज है। आजकल लोग क्या कर रहे हैं, पहले तक किसी मिस्त्री इंजीनियर छोटे मोटे इसकी ज़रूरत होती थी कि अपना मकान का नक्शा बनाना है। आजकल आप क्या करो, आपको मकान का अगर नक्शा बनाना है तो आप एआई को बता दो मुझे इसमें इतना ये टेबल चाहिए और ये बेडरूम चाहिए, यहाँ पे मुझे मंदिर चाहिए, यहाँ पे स्टेयर चाहिए, इतना ब्लॉकेज एरिया, इतना पार्किंग एरिया, उतने लंबाई, इतनी चौड़ाई मैं बना के आपको सब दे देगा। तो आपको इंसान की ज़रूरत ही कहाँ पड़ी, आपने तो एआई से ही सारा काम करा लिया। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है इन चीज़ों का। ये दिखता नहीं है, ये 5 साल बाद जो इसका जो बहुत स्पीड से जो चेंज हुआ है, आने वाले 10 साल में 20 साल में ये इतना बढ़ जाएगा, ये एक चुनौती बन जाएगा। तो हमको अभी से इसकी तैयारी करनी चाहिए। तैयारी में ये कि आपको इसको इसका यूज़ करना सीखना चाहिए और देखना चाहिए किस तरह कार्य कर रहा है। इसको अपना पूरा डेटा नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये अभी अमेरिका ने इस पर बैन लगा दिया, हम इससे ज़्यादा इसमें डेटा नहीं दे सकते। कुछ लिमिट। आपको पहले तक कोई ज़मीन खरीदनी होती थी तो आप पहले किसी दलाल के पास जाते थे, तो वो आपको ज़मीन और प्रॉपर्टी डीलर के दोनों उसके मेल मिलाप से आपको उस जगह की प्रॉपर्टी दिखाता था और उसमें डीलिंग करवाता था और बीच का वो हड़प लेता था। अब आजकल एआई के इस न्यू टाइम में क्या आ गया कि एक ऐसा ऐप आने वाला है अभी जो कि प्रॉपर्टी डीलर और कस्टमर के बीच डायरेक्ट कांटेक्ट कराएगा। जो बीच का बच जाता था, जो बीच का पैसा लगता था वो उसका बच जाएगा और कुछ हद तक दोनों अपनी आमदनी सही कर सकते हैं। तो ये एआई ने मतलब ये बीच वाले दलालों को तो बिल्कुल साइड ही कर दिया। पहले तक क्या होता था, टेलर्स जो होते थे, हम स्कूल की ड्रेस टेलर से सिलवाते थे। ऑल पीपल आर द मैन्युफैक्चर ऑल आवर क्लोथ्स, सूट साड़ी जो भी सूट होती थी बॉयज़ और मेंस के लिए जो भी होते थे पैंट टी शर्ट, वो लोग सब टेलर के पास जाते थे। टेलर उनको नाप देता था और जो उनकी ड्रेस हैं वो सिल देता था। बट ये जनरेटेड इस टाइम नाउ द ऑल पीपल्स आर गोइंग टू मॉल, वॉके मॉल, लुलु मॉल एंड बड़े बड़े विशाल मेगा मार्ट, इन जगहों पे जा रहे हैं और रेडीमेड कपड़े ले रहे हैं, मशीनों से बने हुए कपड़े ले रहे हैं। तो ये उनका मतलब एआई ने मतलब ये जो टेलरों की नौकरी है वो भी खा दी है। तो इस चीज़ पे हमें समझना चाहिए। आने वाले टाइम में जो सॉफ्टवेयर बनेंगे वो भी एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर बनेंगे। और जो सोशल डिलेमा है, मतलब कि आपका व्यक्तिगत हित के लिए, काम के लिए, जो सामाजिक हित की जो टकराव है, ये एआई जो है एक सॉफ्टवेयर बेस्ड जो जाल है, ये एआई ही अब एआई को डेवलप करेगा। इतना डेवलप हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ
विदाउट मच फास्टर देन थॉट, आपके सोच से भी तेज एआई हो जाएगा। कोई भी ये जो वेब डिज़ाइनिंग वाले हैं इनकी जॉब आ जाएगा, एआई खुद ही डिज़ाइन करके दे देगा। और जो है कोडिंग हो गई, ये सारी चीज़ें एआई खुद जनरेट करके दे देगा। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग और ये जो फोटोग्राफ्स डिज़ाइनिंग है ये भी एआई खुद ही करके देगा। तो ये एक उन लोगों के लिए डिसएडवांटेज है जो लोग ये वर्क करते हैं। एआई सबसे पहले बेसिक लेवल जॉब्स को खा जाएगा। तो आपको अपनी स्किल्स बढ़ाने की ज़रूरत है और इसको सीखने की ज़रूरत है। एआई बेस्ड वर्किंग में, एआई बेस्ड कंपनी में सिर्फ 200 वर्करों ने ये पूरा सॉफ्टवेयर ऐसा बना दिया है। इस एआई को इतना रिसर्चर्स ने, साइंटिस्ट ने, इंजीनियर्स ने मिलके आपस में टेक्नोलॉजी वाले और जो भी जितने सारे लोग हैं उन लोगों ने सब इसको मिलके मतलब एक ऐसा प्रोग्राम बना दिया है, इस ऐसा एआई बना दिया है कि मतलब जो 1000 लोगों का काम सिर्फ 20 लोग अपने कंप्यूटर में बैठे बैठे ही कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी में बैठे बैठे कर सकते हैं। तो ये भी एक एडवांटेज है। अभी भी जो अमेरिका में 200 लोग हैं उन्होंने बेस्ड पूरा एआई पूरा जो है सॉफ्टवेयर का जाल है ये पूरे ग्लोबली लेवल में अपने वर्ल्ड से लेके इंडिया, चाइना, रसिया, फ्रांस, जो भी ब्रिटेन जितने भी ऑल सारी कंट्रीज़ हैं उसमें से सहित लेके इंडिया में भी इसका पूरा जाल बिछ चुका है। अभी बहुत से लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, तो वो लोग इसके बारे में थोड़ा सा अवेयरनेस हो जाएं, इसके बारे में थोड़ी जागरूक रखें। एआई से जो हमारे फ्यूचर में जो इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा मैं उसके बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये इसका असर जो है एम्प्लॉयमेंट पर पड़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट में जॉब लॉस हो जाएंगी और अनएम्प्लॉयमेंट की जो बहुत सारी समस्याएं होंगी। ऑटोनोमस रिप्लेसमेंट मैनी ह्यूमन्स जॉब, एआई जो है बहुत से लोगों की जो जॉब है उसकी जगह ले लेगा। तो ये एक एडवांटेज हुआ, लोगों के रोज़गार पर ये असर करेगा। सेकंड है हाई इन्फ्लेशन कॉस्ट, बहुत महंगी तकनीक जो तकनीक है बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग एआई सिंगल एआई इज़ एक्सपेंसिव। एआई क्या है कि महंगा है लेकिन बहुत सारे लोगों की जगह ये ले लेगा और ये बहुत महंगी तकनीक है। तो रचनात्मक और लोगों के भावनात्मक में भी कमी आएगी उनकी, ठीक है। Lack of creativity and emotional, AI can replace to human creatives, empathy and moral thoughts। जो उनकी empathy and moral thoughts है उनको नहीं सुन सकता, नहीं देख सकता एआई, क्योंकि दिस इज मशीन टेक्नोलॉजी प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। तो ये उसके लिए जो है रचनात्मक और भावात्मक रूप में एक कमी हो जाएगी। उसके बाद है बेसिक्स एंड अनफेयरनेस। ये जो ऐप्स है ये ट्रेंड है, इसको जैसा बनाएंगे वैसा वर्क करेगा। और कभी कभी हो सकता है कि आपको जो चीज़ चाहो वो ना दे, पक्षपाती फैसला टाइप का बोल सकते हैं इसमें, जो जिसने जो नहीं किया है वो भी इसमें दिखा देगा। ये सारी चीज़ें इसकी डिसएडवांटेज हैं। इंसानों पर निर्भरता जो होगी बढ़ जाएगी। जो लोग इंसानों पर डिपेंड रहते थे वो लोग इंसानों पर डिपेंड नहीं रहेंगे, इन नई मशीनों में डिपेंड रहेंगे। तो जिससे कि जो इंसानियत है, जो इंसान है वो इसी पे बेस्ड रह जाएंगे। जैसे आजकल ज़ोमैटो, उबेर, ये बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, ब्लिंकिट, जिससे लोग घर बैठे, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, तो घर बैठे बैठे लोग इनका यूज़ कर रहे हैं, जिससे इंसानों में इस एआई की निर्भरता बढ़ जाएगी, जिससे उनके स्वास्थ्य पर एक प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी रिस्क, सुरक्षा और हमारी गोपनीयता का इसमें एआई इसमें प्रभाव पड़ेगा। लीक होने की संभावना रहती है। आपका सारा डेटा आपका एआई के पास रहता है, आप क्या बोल रहे हो, क्या एआई के सामने क्या बोल रहे हो, और वो आपकी हर चीज़ सुन रहा है। आपका माइंड लेवल कैसा है, आप क्या सर्च कर रहे हो, ऑल टू जो भी आप अपने फ़ोन के आसपास करें वो आपके फ़ोन की मेमोरी सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी जो डेटा है वो सेट हो जाता है। तो ये भी एक साइबर सिक्योरिटी में एक इसका मतलब डिसएडवांटेज है, जो नेगेटिव पॉइंट है। कानूनी और नैतिक समस्याओं में भी इसकी गलती हो सकती है। एथिकल कंसर्न, कंट्रोल, अकाउंटेबिलिटी, द मिस ऑटोनोमस वेपन, कभी कभी जो लोग गलत नहीं हैं उनको भी ये गलत ठहरा देगा कुछ। और फैसला सही फैसला जो फैसला जज करेगा वो फैसला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं कर सकती। तो ये भी एक उसके लिए डिसएडवांटेज है। बात करेंगे अब इसके पॉजिटिव पॉइंट के बारे में। एआई की जो पॉजिटिव पॉइंट है वो ये है कि आपको बहुत कम समय में आपका जो टाइम है वो सेव करके एआई आपको वो चीज़ जनरेट करके दे देगा जो चीज़ आप उससे चाहते हैं। अगर आप गूगल में कोई चीज़ सर्च करते हैं तो गूगल में क्या होता है कि यूट्यूब की बहुत सारी उसमें वीडियोस आ जाती हैं, और जो चीज़ आपको चाहिए वो चीज़ नहीं आएगा, उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। बट एआई आपको जो चाहिए वही सिर्फ ला के देगा।
ये एक एआई का प्लस पॉइंट है। आपको किसी चीज़ की टेबल चाहिए तो गूगल क्या करेगा कि अलग अलग उनको बना के दे देगा। पहले एक का दिखाएगा, दूसरे का दिखाएगा, तीसरे का दिखाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे। बट यही क्या करेगा, तीनों की कंपैरिजन करके तीनों की एक टेबल बना के आपको दे देगा, जिससे आपका समय भी बचेगा और काम भी आसान हो जाएगा। ये एआई के जो हैं प्लस पॉइंट हैं। एआई जो चीज़ आप सीखना चाहते हैं, जो चीज़ आप करना चाहते हैं, वो पहले से ही जान जाता है। आप उसके डेटा डालते रहेंगे तो वैसे वैसे उसका आंसर आते रहेगा। तो ये भी एआई का एक यूज़, अच्छा यूज़ है। और लोगों का टाइम एंड एनर्जी एंड मनी, तीनों चीज़ें सेव करता है। माय फ्रेंड्स, बात की जाए एआई की जो प्लस पॉइंट है, जो पॉजिटिव पॉइंट है जिनमें एआई एआई का यूज़ भारत में बेहतर हो सकता है, इंडिया लेवल में बेस्ट हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द ऑटोमेशन। ये जो डेंजर वर्क्स होंगे, जो बहुत जटिल कार्य होंगे, उनको ये आसानी से सॉल्व कर देगा, वो भी बहुत कम समय में। सेकेंडली यूज़ है इसका फास्ट डिसीजन मेकिंग। ये कोई भी गणनात्मक कार्य होंगे, उसमें फास्ट डिसीजन लेने की इसमें क्षमता होगी, तो एआई ये काम जल्दी कर देगा, जिससे समय बचेगा। उसके बाद है हेल्थ केयर। हेल्थ केयर सेक्टर में ये बहुत सारा इम्प्रूवमेंट कर देगा। बहुत सारी आजकल रोबोटिक सर्जरीज और बहुत सारी दवाइयों की पहचान करके उनको उनमें बहुत इम्प्रूवमेंट कर देगा, ग्रोथ ला देगा। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है एआई सेक्टर के यूज का। और एआई जो है वो 24/7 वर्क करेगा, बिना किसी पानी के, बिना किसी सैलरी के, बिना किसी मूड के, बिना किसी छुट्टी के 24/7 अपना वर्क करेगा, जो एक प्लस पॉइंट है। एआई में चौथा पॉइंट है कम लागत। एआई जो है इसमें कम लागत लगेगी, जबकि अगर आप 20 मजदूर रखेंगे, उनको सैलरियाँ देंगे, तो उसमें ज़्यादा लागत लगेगी। बट 20 की जगह अगर 10 लोगों के बदले 2 रोबोट रख दे, तो आपने वो एआई काम, या 10 लोग रख दिए सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग में, तो 10 लोग वो काम आसानी से कर सकते हैं, जो 20 से नहीं कर सकते। वो एआई जो है उन लोगों को शॉर्ट आउट कर देगा, जो लो लेवल पर काम करते हैं। उसके बाद आता है बेहतर कस्टमर सर्विस। एआई जो है गुड कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करता है टू ऑल ह्यूमंस, क्योंकि उनका समय भी बचाता है, और ऊपर से जो चीज़ उनको चाहिए होती है वही देता है, और बहुत जल्दी प्रोवाइड कर देता है बिना किसी देरी के। उसके बाद है आपका सिक्स्थ आता है आपका बेस्ट एजुकेशन। जो चीज़ आपको चाहिए एआई वही फटाफट ला के देगा। आपको कोई भी एजुकेशन से न्यू रिसर्च के बारे में पता करना है, या कोई चीज़ भी सीखनी है, आप उस चीज़ के बारे में डालो, एआई उसको बहुत फास्टर देन और बहुत अच्छे स्मार्ट तरीके से आपको सिखा देगा, जो आप कभी जीवन में कभी भूलोगे नहीं। तो ये भी एक प्लस पॉइंट होता है एआई का। सेल्फ ड्राइविंग, बहुत सारी कंट्रीज़ में आज से कुछ साल पहले ही सेल्फ ड्राइविंग सिस्टम, जो महंगी महंगी कारों में है, उनमें आ गया है। वो कारें जो हैं ऑटो ड्राइविंग होती हैं, जिससे कि एक्सीडेंट की जो एक्सीडेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा घट जाती है, और जिससे कि लोगों की जान बच सकती है, और ये देश के हित में है। और ये टेक्नोलॉजी का यूज़ बहुत सारे लोग आने वाले समय में करेंगे। शायद 2040 या 2010 साल बाद, 15 साल बाद ये टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ने वाली है। और डिजास्टर मैनेजमेंट में भी ये एआई बेहतर वर्क कर सकती है। क्लाइमेट चेंज को पहले ही बता सकती है कि अभी ये क्लाइमेट चेंज होने वाला है, आप ये तैयारी प्रिपरेशन करिए, अभी यहाँ पे ये होने वाला है। एआई ये चीज़ों को पहचान करके जल्दी जल्दी बता देगा। एआई से रिलेटेड जो न्यू वेब डिज़ाइनिंग जो कोर्स है, या जो उसमें बहुत डिज़ाइनिंग आजकल कोर्सेज हैं, उनका यूज़ कम कर देगा, बिकॉज़ एआई ये सारी चीज़ें खुद ही अपने हाथ से न्यू डिज़ाइनिंग कर देगा। तो ये न्यू क्रिएशन डिज़ाइन अपने हिसाब से 2 चीज़ों को मर्ज करके खुद ही डिज़ाइन बना के आपको दे देगा। तो ये भी एक इसका प्लस पॉइंट है कि जहाँ पे मैन पावर कम हो जाएगी, और जो जो काम इंसान नहीं कर सकते वो एआई खुद अकेले ही सॉल्व कर देगा। ग्लोबली लेवल में देखा जाए तो क्लाइमेट चेंज से लेके आपका सौर ऊर्जा से लेके जो भी ये यहाँ इनमें क्रिएशन है वो बेस्ट बनाएगा, और एक कंसिस्टेंट डेवलपमेंट रखेगा अपना। तो एआई का ये भी एक प्लस पॉइंट है। थैंक यू। आज की वीडियो में एआई के बारे में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छी सी जानकारी लेके, और आपको साझा करेंगे अपने अपने स्टाइल में। तो थैंक यू। मिलते रहिए, हंसते रहिए, खुश रहिए, और चीज़ों के बारे में सीखते रहिए। थैंक यू।